हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एवरेज। आपको पता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता है एग्जाम पे एवरेज से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देने देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज की जो हमारी जो एवरेज की क्लास है वो क्लास है 3। इससे पहले हम 2 क्लास बना चुके हैं। आप अगर 3 क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले आप 2 क्लास भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले हम करा चुके हैं वो 39 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर है 40। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। आपको पता है एक कक्षा में 14 छात्राओं और उनकी शिक्षिकाएं हैं। तो कितने जने हो गए? टोटल हो गए 15 जने। अब आपको पता है यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो एक की कमी हो जाती है उनके औसत में। अब आपको पता है एक की कमी होने का मतलब है यानी कि वो और 14 जनों की भी सबसे एक एक ले जा रही होंगी। अगर वो अपनी 14 जनों की अपने हिस्से की 15 ले गई, वो सपोज वो अपने हिस्से की 15 ले जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कितने जने बचे? अब अगर वो चली गई तो 14 जने बचे, तो कमी जो है वो एक की हुई है। तो जो बचे हैं उनमें मल्टीप्लाई कर दो तो 14 ही कम 14 हो गए। तो 14 जनों की वो एक एक ले जा रही है। तो बस इसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यानी कि 29 वर्ष होगी। जो भी शिक्षिका थी उनकी आयु हो गई 29 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है। ये अच्छा है कि आपको रिपीटेशन मिलता है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है साथ के साथ। 24 लड़कों की एक 24 लड़के हैं, उनके शिक्षकों की जो औसत है वो कितनी है? 15 ही है। अब उन्होंने कहा शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो एक की कमी हो जाती है। अगर शिक्षक 15 वर्ष का होता अगर सपोज शिक्षक अपनी 15 ले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कितने जनों की ओर लेके गया है? जितने इनमें कमी हुई है। तो कितने बचे? 24 बचे और उनमें कमी कितने की हुई है? एक की कमी हुई है। और 24 एकम 24, यानी कि शिक्षक की आयु आ गई 39 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे कि हम आगे और भी मैथ आपको पढ़ा सकें। यही टॉपिक नहीं है, बहुत सारे मैथ हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको पता है हमें भी मनोबल तभी मिलेगा जब हमारी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होगी और ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा व्यूज होंगे। तो चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। और हमारा मन भी करेगा पढ़ाने का ज्यादा से ज्यादा। अब आपको पता है 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। उनमें से एक संख्या हटाने पर कितना औसत हो गया? 15। आपको पता है फिर वही टॉपिक है। अगर वो अपने हिस्से की 20 ले गया, सपोज हमने कहा वो अपने हिस्से की ले जाओ भाई, आपका हिस्सा है 20 का, आप ले गए। लेकिन आपको पता है जब 6 थी, एक चला गया, कितने बचे? 5। 5 पर अंतर कितने का है? आपको पता है 15 हो गया औसत। पहले 20 था, 15 हो गया, यानी कि 5 की कमी हो गई। तो वो सबके हिस्से का 5-5 और ले गया जो बचे हुए। तो कितने बचे थे? 5। 5-5 सबसे ले गया 5 जनों से। तो कितना ले गया? 25 ले गया। तो 25 और ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो गया उसका? 45 हो गया। दिख रहा है आपको? आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 43 क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए 43 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु में 2 महीने बढ़ जाती है जब उसमें से 2 खिलाड़ियों की जगह 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। यानी कि एक 18 वर्ष का था, एक 20 वर्ष का था, वो चले गए और उनकी जगह 2 नए खिलाड़ी ज्वाइन हो गए हैं टीम में। उसने कहा है नए जो 2 खिलाड़ी आए उनकी औसत पूछ रहा है। अब देखते हैं क्या है। आपको पता है अगर ये 38 वर्ष बैठ रहे हैं, अगर ये 38 वर्ष के ही होते हैं जो गए हैं और आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है वो 38 वर्ष के गए हैं और उनसे ज्यादा उम्र के आए होंगे, जिससे कि औसत में कितने की वृद्धि हो गई है? 2 की। और कितने खिलाड़ियों में हुई है? 11 में। तो 11 दूनी 22 महीने की वृद्धि हो गई है। ये कंडीशन है। जो गए हैं वो उनसे 22 महीने बड़े हैं दोनों, 38 से 22 महीने बड़े हैं। ये तो ईयर है और ये मंथ है। ये क्या है? ये ईयर है और ये मंथ है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा। आपको पता है ये मंथ है, ये परफेक्ट कट रहा है। सबसे पहले इसे 19 काटो, ये तो हो गया 19 ईयर हो गया। इसे 2 से काटो, ये 11 महीने हो गए। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन हो गया सी। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, देखते हैं 44 क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और समझते रहिए।
देखिए 44 क्वेश्चन कह रहा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 वर्ष कम हो जाता है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो चले गए हैं जिनकी एज कितनी थी, 60 वर्ष थी। अब देखना है कि कितने वर्ष का नया व्यक्ति आया है। अब देखते हैं कितने की कमी हो रही है इसमें, 1/9 वर्ष की कमी हो जाती है। देखिए अगर वो 60 वर्ष का रहा होता जो आता तो कहीं कमी नहीं होती। आपको पता है वो 60 वर्ष से कम का रहा होगा जिसके कारण उसकी एज में कमी हो गई है। कितने व्यक्तियों की एज में कमी हुई है, 45 की। अब हमें करना क्या है, 45 इंटू 12 अपॉन 9 करना है। 9 से ही कट गया कितने बार, 5 बार कट गया। बार की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये वर्ष में था, सॉरी। देखिए क्वेश्चन 5 वर्ष की कमी हो गई इसमें, 45 1/9 करना है, इससे इसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5 और 5 इसमें से लेस कर दीजिए। जो व्यक्ति 60 वर्ष का गया उसके स्थान पे जो आया था वो 5 वर्ष कम का था उससे, यानी कि वो कितने वर्ष का था, 55 वर्ष का था वो। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो 8 व्यक्तियों के समूह की औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। अब आपको पता है दो व्यक्ति हैं, 30 का और एक 34 का है, तो इनकी एज कितनी हो गई, 64 हो गई। 64 के स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल किए गए हैं जिनमें औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 30 की, यानी कि 24 की वृद्धि होगी। 8 व्यक्तियों में हो रही है तो 8 या 24 की वृद्धि हो गई। तो आपको यहाँ पे 24 ऐड करना है। ऐड होके कितना आ गया, 88 आ गया। 88 को आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 44 आ गया। जो नए व्यक्ति आए थे उनका औसत कितना था, 44 वर्ष था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 से एक नाव में 55 किलो के एक कर्मी के स्थान पर एक नए कर्मी को शामिल कर लिया जाता है जिससे कि उस नाव के 12 कर्मियों के औसत भार में 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब की बार किलोग्राम में वृद्धि हो रही है और कितने किलोग्राम बढ़ जाता है, 1/3 बढ़ जाता है। और कितने में बढ़ता है, 12 जनों में वृद्धि हो जाती है। तो उसने कहा नया जो आया था वो कितने भार का था, 55 का गया है और एक नया व्यक्ति आया जिससे कि 1/3 की वृद्धि हो रही है। कितने में वृद्धि हो रही है, 12 में। तो आपको पता है 12 1/3 कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 55 में जोड़ दो केवल, क्वेश्चन खत्म हो गया। 55 + 4 यानी कि 49 kg का व्यक्ति 55 के स्थान पर आया था। ऑप्शन नंबर हो गया डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाती है तो आपको दिख रहा है कितने महीने की वृद्धि हो गई है, 4 महीने की वृद्धि हो गई है। क्योंकि पहले 14 वर्ष था, अब 14 वर्ष 4 महीने हो गए हैं। तो उसने कहा शिक्षक की आयु कितनी है। अगर शिक्षक, सपोज अगर मैं आपसे कहने लगूं शिक्षक 14 वर्ष का था, कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का था, तो क्या है, शिक्षक 14 वर्ष का था रहा होता तो ये चार सबके 14 हो जाते और जने कितने हो गए, 39 जने हो गए। अब 39 जने हो गए हैं और इनमें कितने महीने की वृद्धि हो रही है, 4 महीने की वृद्धि हो रही है। इसको हमें ईयर में बनाना है तो 12 अपॉन में रख देंगे, 12 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 और 3 से इसे डिवाइड करेंगे 13 आ गया, प्लस करेंगे 27 आ गया, 27 वर्ष का आ गया, 27 वर्ष आ गया आंसर ये रहा, यानी कि डी आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में कितने रन बनाता है, 100 रन बनाता है। उससे इसकी वृद्धि कितनी हो जाती है, 5 की। जब मैंने आपको बताया था इससे फर्स्ट वीडियो में, अगर वृद्धि हो रही हो तो इसमें से लेस करना है, अगर कमी हो रही हो तो इसमें ऐड करना है।
तो आपको पता है 11वीं टेस्ट में बनाया, इससे पहले उसने 10 टेस्ट खेले थे, तो 10 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे आप 50 आएगा, और 50 को 100 में से लेस कर देंगे तो 50 ही आंसर आएगा। यानी कि 11वें मैच के बाद उसका जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ, क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिमाणित स्वरूप उनकी औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। तो उसने कहा है जो सेवानिवृत्त हुआ था टीचर, उसकी एज कितनी थी। आपको पता है 10 अध्यापक थे, एक चला गया और उसके स्थान पर 25 वर्ष का आ गया, जिससे कि कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। आपको पता है 25 वो लेके आया है और 3 की कमी तब भी हो रही है, तो 10 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना आ गया, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, और 30 ऐड कर देंगे यानी कि 55 आ गया। जो व्यक्ति गया था उसकी एज आ गई 55 वर्ष आ गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है देखिए। देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन ही ये है पूरी इसमें। 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर पाया गया कि उस सदस्य की औसत आयु वही रही जो 3 वर्ष पहले थी। अब तदनुसार उन पुराने सदस्यों के स्थान पर जो नया सदस्य आया है उसकी एज में अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। आपको पता है वो अंतर किन कारणों से, 5 सदस्यों की औसत आयु में कितने की, 3 वर्ष पहले वाली कंडीशन आ गई, तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आ गया। जो नया व्यक्ति गया है आया है और जो पुराना गया है उनमें जो अंतर था वो 15 वर्ष का था, जिसके कारण ये कमी हुई थी उनकी एज में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों की औसत भार में, कितने व्यक्तियों के, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें 56 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आपको पता है 56 किलो का जा रहा है, इससे अगर वो 56 का ही गया और 56 का ही आया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, लेकिन उस पे फर्क कितना पड़ा है, 8 जनों पर 2.5 किलो का फर्क पड़ गया। 8 की 2.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता है 20 आ गया, और 20 ऐड कर दीजिए इसमें तो कितना आ गया, 76 किलो का व्यक्ति जो नया आया है उसका भार आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, क्या है। अब उसने क्या कहा देखते हैं। 8 नाविकों वाली एक नाव में नाविक के औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि हो जाती है, जब वो 60 किलो के नाविक के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आपको पता है अगर जो गया है वो 60 किलो का था, अगर वो 60 जो आता वो भी 60 किलो का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कितने का पड़ा, 8 जनों पर, 8 जनों पर 1.5 किलो का फर्क पड़ा। 8 की 1.5 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 12 आ गया, तो कितना हो गया, 60 और 12 72 हो गया, यानी कि जो व्यक्ति आया था उसकी जो वेट था वो 72 किलो था, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष का एक शिक्षक जो है वो सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि रिटायर हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक आ गया, तो बहुत ईजी है तो। अच्छा 60 का गया 30 का आ गया, इनकी एज में जो अंतर था 30 का था और 30 ही जने थे, 30 से डिवाइड कर दिया तो कितने की कमी हो गई, एक की कमी हो गई इनमें, क्योंकि 60 का गया था 30 का आया तो 30 की कमी हुई, और 30 जनों में कितने की कमी हो गई, एक एक की कमी हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये बहुत अच्छा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 5 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत जो है वो n है,
अगली दो संख्या जोड़ने पर औसत 7 संख्याओं का औसत पूछा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, आपको पता है इनका जो टोटल बैठ ये अपॉन में 5, इनका जो टोटल बैठ रहा है वो 15 बैठ रहा है। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 3 आएगा। अब अगर मैं इसमें एक संख्या और जोड़ दूं 6, तो 21 बैठ गया। कितना बैठ गया? 21 टोटल हो गया और ये 6 संख्याएं हो गई। 6 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? आपको पता है 3.5 आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई संख्या एक संख्या जोड़ी जाती है तो इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 0.5 का अंतर आ रहा है। यानी कि अगली संख्या जोड़ने से औसत में जो वृद्धि होती है वो 0.5 की वृद्धि होती है। ये आपको याद होना चाहिए। और हमने यहाँ पर कितनी संख्याएं जोड़ी हैं? 2 संख्याएं जोड़ी हैं, तो 0.5 और 0.5 कितने की वृद्धि हो गई? यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सबकी इक्वल माननी है, यानी कि कम वाली माननी है। आपको दिख रहा है 40 संख्याओं का औसत कितना है? 40 संख्याओं का औसत है जो है आपका 40 संख्याओं का औसत 30 है। ये नंबर है और ये एवरेज है। अब 30 संख्याओं का औसत 40 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। अगर मैं इस अंतर कितने का, इसको भी मैंने 30 मान लिया, तो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अंतर होगा, जिसका भी ज्यादा होगा उसमें मल्टीप्लाई करिए। हमने कितना आ गया? 300। और इनके नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि 70 से डिवाइड कर दो इसे। 3 से काटेंगे, ओ सॉरी 7 से काटेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। आपको पता है 2 बच गए, 20 हो गए। 7 दूनी 14, 6 बचे। ऐसे ही जाता रहेगा, अपॉन में 7 लिख देंगे। तो आपको पता है 7 चौक 28, यानी कि 4 राइट 2 7 ये आएगा। और पहले कितना था? 30 था, तो 30 ऐड कर देंगे तो 34 राइट 2/7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए देखिए चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। आपको दिख रहा है एक समान भार के 50 बॉक्स एक जहाज में चढ़ाए गए। इसके बाद अंततः 105 भार के जो है वो 5 किलो और अन्य चढ़ाए गए। इन 50 से 105 किलो वाले 5 और चढ़ाए गए हैं, जिसमें सभी जो 55 बॉक्स हो गए उनका औसत दे दिया है आपको 95। और तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बॉक्सों का भार पूछ रहा है। आपको पता है इसको क्वेश्चन करने को मैं कई तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है अगर मैथ आपको आप नंबर पे पकड़ रखते हैं तो आपका मैथ बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मैं इसको आपको बेसिक तरीके से ही कराऊंगा। तो देखिए सपोज जो 50 एक्स थे जो उनका भार था वो एक्स था, तो आपको पता है 50 आपको पता है ये हो गया 50x प्लस 105 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी है 5 में, तो 525 हो गया। और टोटल कितने हो गए? बॉक्स हो गए हमारे 55 और इनका जो औसत है वो है 95। आपको पता है यहाँ से 25 कॉमन हो सकता है, 25 कॉमन कर दिया मैंने। 25 कॉमन हो गया, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा 21। अब ये हो गया है 55 इंटू 95। आपको पता है 25 से इसे डिवाइड करूंगा, यानी कि 5 2 टाइम्स लिख लिया मैंने। ये वाला जो 25 है वो डिवाइड में आ गया, 5 से इसे डिवाइड किया 11, 5 से इसे डिवाइड किया और 19 ये आ गया। और यहाँ से आपको पता है 2x प्लस 21 बच गया और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 209 बचा, माइनस कर दिया 21 इसमें से, तो 2x बराबर 188 आ गया। 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो आपको पता है 94 आ गया। और जो कि जो पुराने बॉक्स थे जो 50 बॉक्स थे उसका एक का भार आ गया, कितना आ गया? 94। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर और आज की वीडियो का लास्ट है 57 की तरफ। देखते हैं क्या है। देखिए 57 बॉक्स में क्या कह रहा है। 57 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है? 8 छात्रों का जो औसत है ऊंचाई है वो 152 है। 2 छात्र 144 और 55 किलो भार वाले 2 आ गए, उसके औसत में क्या नया जो औसत है वो पूछा है। आपको पता है पुराना जो औसत था वो 152 था। 152 अगर 2 आए हैं, अगर वो 304 लेके आते हैं, यानी कि 152 दूनी
304, अगर वो 304 लेके आते तो कोई फ़र्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता, यानी कि औसत वही का वही रहता। बट लेकिन वो लेके कितना है, एक तो लाया 144 और एक लाया 155, यानी कि वो 299 लेके आए हैं। 299 कितने का फ़र्क पड़ गया? 5 का, और 5 का जो फ़र्क है वो कितने जनों पर पड़ा है? 8 पुराने थे, 2 नए थे, 10 जनों पर पड़ा। 10 से पॉइंट इसे डिवाइड कर दिया 0.5, यानी कि 0.5 की कमी हो गई सब में। पहले कितना था? 152 था, 0.5 की कमी हो गई तो 151.5 ये हो गया नया औसत। ऑप्शन नंबर हो गया सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्जाम।